महाराष्ट्र में फाइनली महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और फाइनली उद्धव ठाकरे जो है पूरी तरह से फंस चुके हैं और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे भी डर गए हैं और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। अब आखिरकार उद्धव ठाकरे के द्वारा क्या कदम उठाया गया है और साथ में ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ में क्या कार्रवाई की जा रही है और मंत्री के द्वारा क्या खुलासा किया गया है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर वन बाय वन करके बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है तब से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की सरकार तो गिरा दी, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे का पीछा वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और सबसे बड़ी बात कि उनके जो विधायक, छोटे मोटे जो विधायक बचे कुचे हैं विधायक, उन सबको भी तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में फाइनली उद्धव ठाकरे ने भी एक बड़ा कदम उठाया है और इसका जवाब देने के लिए उन्होंने डर के मारे अपना घर छोड़कर बाहर निकलने की सोच ली है और इसके लिए उनके द्वारा कदम भी उठाया गया है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में फाइनली पहली बार उद्धव ठाकरे अपना घर छोड़कर बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। आखिरकार इनके खिलाफ में क्या कार्रवाई हुई है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महाविकास अघाड़ी सरकार गिराए जाने के बाद मुंबई के बाहर अपनी पहली यात्रा में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को मराठावाड़ क्षेत्र और औरंगाबाद का दौरा करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों से मिलने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि ये तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस सरकार गिर गई। इससे पहले कभी भी उद्धव ठाकरे को लेकर दावा किया जा रहा था कि वो नहीं जा रहे थे। ठाकरे से पहले शिवसेना में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने दोनों क्षेत्रों का दौरा किया और दौरे के लिए जामीनी कार्य किया। शिंदे के विद्रोह के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ठाकरे की यह पहली यात्रा है जो कि दिवाली की पूर्व संध्या पर आती है। इससे पहले याद किया जा सकता है कि ठाकरे के बेटे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने शिव संवाद यात्रा की थी, जिसके दौरान उन्होंने उन निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया जहां विधायक और सांसद बदल दिए गए थे। शिवसेना के ठाकरे धड़े और उसके दो एमबीए सहयोगियों यानी कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राकंपा और कांग्रेस ने मांग की थी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठवाड़ा और साथ में ही विदर्भ क्षेत्र में किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए गीला सूखा घोषित करे। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने ये कदम उस टाइम उठाया है जब लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा उद्धव ठाकरे के विधायकों को तोड़ा जा रहा है और साथ में ही कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे को किस तरह से पूरी तरह से कमजोर किया जाए और लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, जिसको देखते हुए अब शायद उद्धव ठाकरे को भी ये बात पता चल गई है कि वो जल्द से जल्द अगर बड़ा कदम उठाते नहीं हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल आगे आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगी और शायद इसीलिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाते हुए अब पहली बार जो है वो मुंबई से बाहर निकलकर बाहर में जाकर वो जो है अपनी राजनीति को फिर से चमकाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले जब भी वो निकलते थे हमेशा मुंबई में ही जाकर मुंबई के लोगों से मुलाकात करते थे, लेकिन पहली बार वो जो है अपने घर यानी मुंबई से बाहर निकलकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ पर लोगों से मुलाकात करके शिवसेना के बारे में बताएंगे और साथ में ही किसानों से भी मुलाकात करेंगे, जैसा कि अपडेट आ रही है, जिसको लेकर भी लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके की टिप्पणी की जा रही है। लेकिन आखिरकार उद्धव ठाकरे को लेकर मंत्री के द्वारा क्या दावा किया गया है उसको लेकर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को दावा किया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के 4 और विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गुट में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात, नारायण राणे जो कि भी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इन्होंने दावा किया है कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे धड़े के 4 विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं और वो जो है तुरंत ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में ज्वाइन होने के लिए रेडी हैं। ये उनके द्वारा बहुत ही बड़ा दावा किया
गया। यही नहीं, उनके द्वारा बोला गया कि मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों गुटों के बीच जारी खींचातान के बीच राणे का यह दावा आया है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम राणे ने उक्त विधायकों का नाम का खुलासा नहीं किया है। राणे ने कहा 56 विधायकों में उद्धव ठाकरे गुट में मुश्किल से 6 से 7 विधायक ही बचे हैं, वो भी रास्ते में हैं। 4 विधायक तो मेरे ही संपर्क में हैं, लेकिन मैं उनका नाम का खुलासा नहीं करूंगा। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा उन्होंने पुणे में यह टिप्पणी की, जहां पर सरकार के रोजगार मेले का वो हिस्सा थे। उनके द्वारा सीधे सीधे जवाब दिया गया। उद्धव ठाकरे गुट ने अभी तक राणे के द्वारा दिए गए इस सवाल का जवाब नहीं दिया, ना ही उनके द्वारा इस पर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या सच में नारायण के अंडर में 4 ऐसे विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। राणे ने ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी राजनीति मातोश्री यानी कि मुंबई में ठहरे निजी निवास तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का कोई गुट नहीं बचा है। शायद ये भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि लगातार बीजेपी के द्वारा ये दावा किया जाता है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुंबई के मातोश्री तक ही सीमित है, उसके अलावा कहीं पर नहीं। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब जो है मुंबई से बाहर निकलने का फैसला किया है और मुंबई से बाहर निकल के औरंगाबाद से लेकर हर जगह पर जाकर वो किसानों से मुलाकात करने के लिए रेडी हैं। राणे ने जून में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को मिशन मोड पर भर्ती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर धन्यवाद किया है, सराहना की है। मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला की शुरुआत की है। आयोजन के दौरान 75,000 नव नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जो एक महत्वपूर्ण कदम है, अब ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम भी पता चलेगा। लेकिन इस टाइम अगर बात की जाए रोजगार की तो पूरे के पूरे इंडिया में रोजगार को लेकर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं लोगों को, इसकी वजह से लोग पूरी तरह से परेशान हैं और इस टाइम जो है लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भी लगातार रोजगार को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां करनी पड़ रही है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इसमें एक बड़ा कदम उठाया जरूर है, लेकिन ये कितना ज़्यादा सफल होगा वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अभी युवाओं का आक्रोश जो है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से बचाने के लिए आगे निकल चुके हैं और अब उन्होंने फाइनली अपना घर यानी मुंबई को छोड़कर अब बाहर निकलकर लगातार एक के बाद एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो प्रचार करना चाहते हैं और प्रचार करने के साथ साथ में वो अब चाहते हैं कि शिवसेना को एक बार फिर से मजबूत बनाया जाए। बाय द वे, ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार उन छोटी छोटी पार्टियों से मिल रहे हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ में हैं या तो एकनाथ शिंदे के खिलाफ में हैं। उन सारे के सारे से मुलाकात करके वो गठबंधन भी कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर जो है पार्टी को अपने साथ में गठबंधन करके आगे आने वाले चुनाव में उनका साथ चाह रहे हैं। और इसी को लेकर अभी जो है मुस्लिम लीडर से भी उन्होंने मुलाकात की, वो भी उद्धव ठाकरे के साथ में समर्थन देने के लिए रेडी हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे किस तरह से फिर से अपनी शिवसेना में पकड़ बना सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं।